हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आज का वीडियो बीपीएससी ऑडिटर का प्रैक्टिस सेट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी ऑडिटर के लिए ये। आज का वीडियो सभी आगामी होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्री का चैनल है, सभी देखो और सीखो। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी चर्चा में थे। इसका संबंध किससे है? इसे आप ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों आपको। इसका सही जवाब है भारत नेपाल संबंध। आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण किया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब नेपाल है। आप ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये देखिए, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए देखें अगला सवाल। विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव, इजराइल, चिली, वेटिकन सिटी। तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब है वेटिकन सिटी। इसका क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर। आप ध्यान रखिएगा, किलोमीटर स्क्वायर होता है। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। नासिक अवस्थित है। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब है गोदावरी नदी के तट पर, सी। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभी ये दिया जा चुका है, मैंने उस पर करंट अफेयर्स बना भी दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। इसका सही जवाब है भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु। आइए देखें अगला सवाल। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के मटाला एयरपोर्ट को संचालित करने और वहां की अवसंरचना क्षमता में सुधार करने में मदद की पेशकश की है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस। इसका सही जवाब है श्रीलंका। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ द्वारा सीसा विषाक्तता पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सीसा विषाक्तता से प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका सही जवाब है 80 करोड़। आप ध्यान रखेंगे। आप नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों। वीडियो को पॉज कर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। 3 राजधानी योजना के तहत निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं होगा? विशाखापट्टनम, अमरावती, कर्नूल, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी। इसका सही जवाब है हैदराबाद। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। भारत ने इको टूरिज्म और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु अटू पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए फरवरी 2020 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सही जवाब मैं बता दूं, ऑप्शन देख सकते हैं। मालदीव, मॉरिशस, मलेशिया, थाईलैंड। इसका सही जवाब है मालदीव। आप ध्यान रखेंगे। ऐसे सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार से बिहार में कहाँ दूसरे एम्स की स्थापना की मंजूरी मिली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो सही जवाब दरभंगा। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। केरल की राजधानी कहाँ है? ये सबको पता होगा, तिरुवनंतपुरम। आइए देखें अगला सवाल।
निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? ये तो सबको पता ये भी होगा आना चाहिए। कर्क रेखा। आइए देखिए अगला सवाल। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है? कोयला, मैग्नीज, डोलोमाइट, तांबा। सही जवाब है कोयला। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य के जनगण। इसका सही जवाब है राज्यपाल। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा? जो भी नई किताब हैं उनको तो आप ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसका सही जवाब है बी, जोनाथन स्विफ्ट। आइए देखें अगला सवाल। डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? ये भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इसका सही जवाब है डी, चार्ल्स डिकेंस। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। किस राज्य में स्थित थुड्डी यूरिलियप्पारा पहाड़ियों को जैव विविधता स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। थुड्डी यूरिलिप्पारा ये पहाड़ी है। ऐसे सवाल जो है भारत में हुए हैं नए, उनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसका सही जवाब है केरल। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब मैं बता दूं, प्रोफेसर अशोक साहनी। अब ध्यान रखेंगे। डी आंसर। आइए देखें अगला सवाल। CSIR एक स्वायत्त शासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर, किसे छोड़कर किया गया था CSIR? इसका सही जवाब है बी। अब ध्यान रखेंगे, नाभिकीय अनुसंधान। आइए देखें अगला सवाल। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, सबको पता है, जिसके फलस्वरूप क्या है देश के, आप ऑप्शन देख सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन A, B, C, D दिया हुआ है ऑप्शन। इसका सही जवाब मैं बता दूं, इसका सही जवाब ए ही है। देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती है? सही जवाब है व्यापारिक हवाएं। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। अनातोलिया पठार स्थित है? सही जवाब है पश्चिम एशिया में। इसे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं? डी, आप ऑप्शन देख सकते हैं। सही जवाब है इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र। आप ध्यान रखेंगे ऐसे। आइए देखें अगला सवाल। ये तो हमने बता दिया था, केरल की राजधानी फिर से हो गया। आइए देखें अगला। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां क्या होता है, इसे आप देखिए, ऑप्शन देख सकते हैं आप। इसका सही जवाब है, आप धीरे धीरे करके ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ई। आप ऑप्शन देख लीजिएगा। आगे अगला सवाल देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है?
सही जवाब है सी, महासागरीय दबाव से। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आ जाए कोई नहीं जानता दोस्तों, इसलिए सब क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? सही जवाब है ब्याज भुगतान। आप ध्यान रखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो सही जवाब है सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है? तो सही जवाब है बी, पूंजी अवमूलन के समान। बी आंसर। आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज महत्वपूर्ण 30 सवाल थे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इस पे ऐसे ही क्वेश्चन सेट आते रहते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी खातिर मैं दुनिया में बदला